भूत अपने शिकार का सिलेक्शन करते हैं और चुने हुए व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों को भूत के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में जिज्ञासु व्यक्ति गहराई से खोज करता रहता है और ऐसा करने से वो भूत के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। पीड़ित को लग सकता है कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए प्रवेश करें और देखें खतरनाक भूत की सबसे घातक योजना का अंत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर चंडीगढ़ का किस्सा है। वहाँ पर ना एक देव नाम का लड़का रहता है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। इसकी ऑलमोस्ट नाइट शिफ्ट रहती है। देव की फैमिली में उसके मम्मी डैडी और एक छोटा भाई है जिसका नाम बिक्की है। ये कॉलेज में पढ़ता है। इनके घर में एक मोती नाम का डॉगी भी है। सब लोग इस डॉगी को बहुत प्यार करते हैं। जो बिक्की है वो कॉलेज में पढ़ता है। वो पटियाला में पढ़ता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने आगे की जो पढ़ाई है ना वो चंडीगढ़ में कंप्लीट करूंगा। वो चंडीगढ़ में अपने भाई के पास जाता है और देखता है कि उसका जो भाई है ना एक बहुत ही पुराने मिनी बंगले में रहता है। वो जो बंगला है कुछ इस तरह का बना हुआ है कि एंट्रेंस में एक छोटा सा पैसेज है, उसके लेफ्ट साइड में किचन बना हुआ है, उसके बाजू में एक बेडरूम है और उसके बाजू में एक और मास्टर बेडरूम है जो कि लॉक है और उसके बाजू में किचन है और किचन से लगता हुआ हॉल है। जो देव है अपने भाई को पूरा घर दिखाता है और बिक्की को किचन में हर एक चीज दिखाता है कि यहाँ पर ये पड़ा है, ये रखा हुआ, इधर दाल है, इधर चावल है और फ्रिज में वो खोल के दिखाता है तो बहुत सारी बियर पड़ी होती है और फास्ट फूड पड़ा होता है। तो बिक्की ना फ्रिज में सब्जी वगैरह ना देखकर हैरान हो जाता है। अपने भाई को पूछता है कि भाई फ्रिज में सब्जी तो एक भी नहीं है। तो देव बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सब्जी बनाऊं, पकाऊं, खाऊं, ये सब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो फटाफट इंस्टेंट फूड वाला बंदा हूँ। फटाफट अपना पानी डाला, खाना चढ़ा दिया, बस मेरा तो यही रिवाज है। तू टेंशन मत ले यार, आज हम लोग बाहर जाएंगे और मस्त खाना खाएंगे। ये अपने भाई को बोलता है ठीक है। फिर ये अपने भाई को पूछता है कि भाई ये जो मास्टर बेडरूम है ये लॉक क्यों है। तो इसका भाई बताता है देव कि ये जो मास्टर बेडरूम है ना इसमें ऑनर का बहुत सारा सामान पड़ा है, फर्नीचर वगैरह उसका कुछ पड़ा होगा तो उसने लॉक करके ये रखा हुआ है। चलो जो भी है, मुझे तो एक ही बेडरूम चाहिए था, मेरा तो फायदा है क्योंकि उसने अपना सामान लॉक करके रखा हुआ है जिसकी वजह से मेरा रेंट काफी बच गया। अब दोनों भाई बाहर जाते हैं, रात को मस्त खा पी कर आते हैं और अपना सो जाते हैं। अचानक से ना बिक्की की आंख खुलती है। वो कच्ची पक्की नींद में होता है तो देखता है कि देव ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब ये देव तो निकल जाता है ऑफिस। अभी बिक्की की नींद पूरी टूट जाती है। रात के 3 बजे का टाइम होता है। इसको ना भूख लगती है। इसको घर के खाने खाने की बड़ी आदत होती है। इसका बाहर खाने से ना पेट भरता ही नहीं है। ये क्या सोचता है कि चल ऐसा करते हो, घर में दाल चावल पड़े हैं ना वही चढ़ा देता हूँ। ये दाल चावल चढ़ा के अपना हॉल में आता है और टीवी लगा देता है। अब ना अचानक से जो घर का मेन डोर है ना वो धाड़ 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 देने बजना स्टार्ट हो जाता है। ये फटाफट टीवी का वॉल्यूम कम करता है और जाके दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद ये पाता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये इधर उधर काफी देखता है कि कौन है भाई, किसने इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसको कोई नजर नहीं आता। ये सोचता है कि कोई पड़ोसी होगा, मैंने टीवी का वॉल्यूम ज्यादा रखा था तो सामने वाले की नींद खराब होगी तो इसलिए वो मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा था। फिर ये सोचता है और देखता है, गौर से देखता है कि किसके घर की लाइट ऑन है। किसी के घर की लाइट ऑन नहीं होती, सबके घर के दरवाजे बंद होते हैं। तो ये सोचता है यार ऐसे कैसे हो सकता है। अगर किसी की नींद खराब हुई है, कोई उठता है लाइट बंद करता है, यहाँ पर तो सबकी लाइटें बंद हुई हैं। ऐसा लगता है कि कोई घर के बाहर निकला ही नहीं है। ये सोचता है कि इतना ज्यादा क्या सोचने का, जाने देते हैं। ये मेन डोर बंद करता है और अपना खा पी के फिर से सो जाता है। अभी अगली सुबह होती है, अपना कॉलेज वगैरह के लिए रवाना होता है। फिर से रात का वक्त आता है। इसका जो भाई है वो जॉब पर चला जाता है और ये रात को वक्त अपने घर पर ही है। अब ये हॉल में बैठे गए ना टीवी देख रहा होता है और मस्त पॉपकॉर्न खा रहा होता है। लगभग 2 बजे का टाइम होता है। इसके घर का दरवाजा फिर से ठक 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 करके बजता है मेन डोर। तो फटाफट अपना पॉपकॉर्न रखता है और बाहर जाकर देखता है। जब ये बाहर जाके देखता है तो इसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। ना कोई बच्चा है, ना कोई बुजुर्ग है, कोई ना औरत है। ये सोचता है यार कल भी
दरवाजा खटखटाया गया था, आज भी दरवाजा खटखटाया गया है, आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर ये मन में सोचता है कि हो सकता है कोई बच्चा हो, मस्ती कर रहा हो, लेकिन इतनी रात को कौन बच्चा मस्ती करेगा और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फट से अपने घर पर भाग जाए। ये सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी बातें सोच ही रहा होता है ना, तो इतने में क्या होता है, हॉल की जो बालकनी है ना, वहां से इसको ऐसा लगा कि कोई भागकर ना इनके बेडरूम में घुसा है। ये फटाफट अपने बेडरूम की लाइट ऑन करता है और चारों तरफ देखता है, इसको कोई नजर नहीं आता है। ये थोड़ा घबरा जाता है कि कोई चोर वगैरह तो नहीं घर पर घुस गया है, हो सकता है कि बालकनी की मैंने खिड़की खुली रखी है, वहां से कोई घुस गया होगा। ये पूरा घर छान मारता है, इसको कोई नजर नहीं आता। ये बालकनी अच्छे से बंद कर देता है, आजू बाजू भी सारे जो भी दरवाजे खिड़कियां होते हैं सब लॉक कर देता है और ये पूरी रात जागता है, हॉल में बैठा होता है। इसको कोई नजर नहीं आता कि कोई कहाँ छुप गया है। ये अपना सोचता है भाई को बताऊंगा, सुबह होगी ना तो मैं अपने भाई से बात करता हूँ जैसे वो ऑफिस से आएगा। अगली सुबह होती है, देव ऑफिस से आता है तो विक्की ना पूरी घटना बताता है कि भाई 2 दिन से ना ऐसे धाड़ धाड़ देने दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कोई मुझे नजर नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और कल तो हद हो गई, कोई हॉल की ना बालकनी से घुसा अपने बेडरूम में धाड़ देने और कहाँ गया किधर गया कुछ पता नहीं है, मुझे लगा कोई चोर वगैरह इस घर में घुस गया है। तो देव ना हंसते हुए विक्की को बोलता है, यार मुझे लगता तू हॉरर पिक्चरें ज्यादा देखता है इसलिए तेरे को ऐसा महसूस हुआ है। मैं कभी कभी ना इस घर में रुका हूँ, मुझे ना अक्सर ऐसा लगता है कि आसपास से ना किसी औरत के गाने की आवाज आती है, मुझे तो बड़ा रोमांटिक फील महसूस होता है और तेरे को हॉरर महसूस होता है। चल ये सब बातें जाने दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ। अब ये देव ना सारी बातें बोलकर इसकी बात को इग्नोर करता है। ये सोचता है यार मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ मैं ना आज रात को बैट लेके बैठूंगा भाई का और देखूंगा कि कौन है कौन नहीं है। ऐसा ही होता है, देव रात के वक्त अपना ऑफिस में निकल जाता है। ये ना पूरी रात जागता है और इसके हाथ में बैट होता है। ये इंतजार करता है कि जैसे मेन डोर अभी ठक ठक की आवाज आएगी ना, मैं फट से दरवाजा खोलूंगा, अगर कोई चोर वगैरह होगा ना मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही होता है, रात का वक्त होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है। ये फट से दरवाजा खोलता है और देखता है कोई नहीं है। ये थोड़ा घबरा जाता है। ये ना घर के बाहर निकलता है, आसपास भी देखता है कि इधर उधर कोई हो सकता है कोई छुपा हो, लेकिन इसको कोई नजर नहीं आता है। ये बहुत टेंशन में आ जाता है। फाइनली ये दरवाजा बंद करता है और पूरी रात जागता है। ये ऐसा सोचता है कि मेरा भाई तो मेरी बात पे भरोसा करता नहीं है, मैं ना आज रात अपने दोस्तों को इधर रुकने के लिए बोलूंगा, उनको बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। ये अपने दोस्तों को बुलाता है। इसके जो दोस्त है मस्त बियर वगैरह पीते हैं, उनो खेलते होते हैं। आधी रात का वक्त होता है तो घर का दरवाजा ना फिर से ठक ठकाया जाता है, ठक 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 करके कंटिन्यू आवाज आ रही है। ये इग्नोर करता है इस आवाज को। तो इसके दोस्त बोलते हैं यार क्या कर रहा है, आधी रात को तेरे घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है और तू आराम से बैठ के उनो खेल रहा है, देख तो सी कौन है। तो ये अपने दोस्तों को बोलता है कोई नहीं होगा, डेली यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इसके दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं कोई ना कोई तो जरूर होगा, चल तू उठ और दरवाजा खोल। ये दरवाजा खोलता है, इसके साथ इसके दोस्त भी जाते हैं। इसके दोस्त देखते हैं कि सच में कोई नहीं है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो इसके दोस्त बोलते हैं यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें तो ये घर ही अजीब सा लग रहा है, देखना ये घर का जो एक रूम है लॉक पड़ा है। तो ये बोलता है हाँ मुझे भी लगता है, कई दिन से ना यहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। कोई ना बालकनी से आता है धाड़ देने हमारे बेडरूम में, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है, मुझे तो डर लगता है। तो इसके दोस्त इसको बोलते हैं या विक्की को बोलते हैं कि ऐसा कर, तू ना इस घर में ना जो भी सामान है, मुझे लगता है इस घर का जो ऑनर है ना वो सीरियल किलर है, तू पुलिस को कॉल कर और सारी घटना के बारे में बता दे। तो विक्की अपने दोस्तों को बोलता है नहीं 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 यहाँ पर कोई सीरियल किलर नहीं होगा, सीरियल किलर अपना प्रूफ कभी नहीं छोड़ता है, घर का जो ऑनर है उसने अपने नाम से ये घर लिया हुआ है, तो मैं ये बात ऐसे कैसे अपना पुलिस को जाके बता सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ठोस सबूत भी नहीं है। तो इसके दोस्त बोलते हैं हमको तो बहुत डर लगता है यार, तो अपना ध्यान दे, हम लोग अपने घर पर जाते हैं। तो विक्की अपने दोस्तों को फोर्स करता है, बोलता है नहीं 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 प्लीज आज रात रुक जाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचूंगा। तो इसके दोस्त रुक जाते हैं। सुबह होती है, देव घर पर आता है, वो ना देखता है कि सब हॉल में बहुत सारी बियर की बॉटल्स पड़ी हैं, इसके दोस्त इधर रुके हुए हैं। तो ये ना विक्की को बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ये बोलता है कि ये क्या है, मेरे पीछे से तू ऐसे पार्टियां कर रहा है, मुझे बताया तक नहीं है। तो विक्की ना अपने बड़े भाई देव को बोलता है कि मैंने पार्टी करने के लिए इनको यहाँ पे नहीं रोका था, बल्कि ये 2 लोग प्रूफ हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप मेरी बात मानते नहीं हो ना, आज मैं 2 प्रूफ लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। तो इसका भाई जो होता है ना देव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है,
और देव विक्की को बोलता है कि अगर तुझे लगता है ये घर भूतिया है ना तो अभी का अभी ये घर छोड़कर चला जा। अब विक्की को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा भाई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन फिर भी विक्की को पता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो वो अपने बड़े भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। ये ना विक्की अपने मम्मी डैडी को कॉल करता है और पूरी बात बता देता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आओ। ये अपने मम्मी डैडी को साथ में ये भी बोल देता है कि आप ना मोती को लेकर आना। इसके मम्मी डैडी आते हैं, वो देव को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, तेरा भाई है उससे थोड़ा प्यार से बात करा कर। इसके मम्मी डैडी ना बच्चों को ये बात समझा कर चले जाते हैं और मोती को इन्हीं के घर पर छोड़ देते हैं। अब ना रात का वक्त होने ही वाला होता है तो जो मोती है ना वो बंद दरवाजे की ओर देखता है और जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है और वो ना अपने नाखूनों से दरवाजा ऐसे से छिलना स्टार्ट भी कर देता है, खरोचना स्टार्ट कर देता है और भौंकता जाता है। तो विक्की देव को बोलता है कि देख मैंने तुझे बोला है ना कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, तू मेरी बात मान। देख मोती भी कैसे अजीब सा बेचैन हो रहा है, इस दरवाजे की ओर कंटिन्यू देखकर भौंकता जा रहा है। तो ऐसा कर इस घर के बारे में पता कर ये घर क्या है। तो देव बोलता है यार इतनी मुश्किल से इतना सस्ता घर मुझे मिला है और यहाँ का जो ऑनर है उसने बोला है कि ये सामान इधर मैंने रखा हुआ है तो मैं उसको कैसे पूछूं। तो विक्की ना देव को बोलता है तो ऐसा कर, मेरे पास एक आइडिया है, तू ना ऑनर को फोन कर और उसको बोल के मेरा भाई यहाँ पर रहने के लिए आया है, आप हो सके तो इस रूम की जो चाबी है ना हमको दे दो, हम लोग इस रूम में अपना खोलकर एडजस्टमेंट कर लेंगे, आपके सामान को कोई हानि नहीं होने देंगे। तो देव बोलता है ठीक है मैं अपना ऑनर से बात करता हूँ। देव ऑनर को फोन करता है और बोलता है कि ऐसा मेरा भाई आया है, आप हमको परमिशन दीजिए, या तो हम इस ताला तोड़ देते हैं या फिर आप हमको चाबी दे दो। तो ऑनर साहब सीधा मना कर देता है, बोलता है नहीं मेरा बहुत सामान है, ये रूम लॉक है तो लॉक ही रहने दो। तो अब ये बात सारी जो होती है ना, देव ये बात करके इस बात को यहीं पे खत्म करके अपना ऑफिस चला जाता है। अब ना रात का वक्त होता है, जो मोती है ना कंटिन्यू इस दरवाजे को देख के भौंक करता है। तो विक्की मोती को थोड़ा टाइम के लिए बाहर लेकर जाता है, मोती थोड़ा शांत होता है, फिर से ये लोग घर पर आते हैं। मोती और विक्की दोनों हॉल में मस्त सो जाते हैं। अब विक्की को थोड़ा रिलैक्स होता है कि मोती घर पर है ना तो मुझे टेंशन नहीं है। अचानक से विक्की को सोते सोते ऐसे ही आवाज आई जैसे किसी को सांस नहीं मिल रही है, कोई जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सांस लेने की कोशिश करता है। और ये जब विक्की की आँख खुलती है ना तो वो देखता है कि मोती ना बंद दरवाजे के पास खड़ा है, जिसका लॉक लगा हमेशा रहता है, जिसके अंदर ऑनर का सामान है। और मोती चुपचाप उस दरवाजे के पास खड़ा है और घूर रहा है और अपने नाखूनों से बस ऐसे से दरवाजे को छील रहा है। ये देखकर ना विक्की को थोड़ा अजीब लगता है, वो मोती के पास जाता है और बोलता है कि चल मोती हम लोग हॉल में सोते हैं। अब ना इतने में क्या लगता है, ये मोती को पकड़ के हॉल में आ ही रहा होता है ना, इसको ऐसा लगता है कि हॉल की बालकनी से कोई फट से घुस के इसके बेडरूम में एंटर किया है। ये फटाफट बेडरूम में जाता है, देखता है इधर उधर देखता है, इसको कोई नजर नहीं आता है। ये फाइनली परेशान हो जाता है कि यार चीज क्या है। अभी ना ये अपना माथा पकड़ के बैठा ही होता है कि ये घर में चल क्या रहा है। इतने में ना इसको किचन में बर्तनों के धाड़ 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 गिरने की आवाज आती है। ये फटाफट किचन में एंटर करता है तो अचानक से लाइट चली जाती है। अब इसका हाथ स्विच पर था ना, ये लाइट फिर से ऐसा ऑन करता है, ऑफ करने की कोशिश करता है कि लाइट को हुआ क्या है। हॉल में लाइट है, किचन की लाइट चली गई है। अब अपने स्विच से ये हाथ उठाता है ना तो इसका हाथ ना चिपचिपा सा करता है। ये हॉल में आके देखता है तो इसके हाथ पर पूरा खून ही खून लगा होता है। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि मेरे हाथ पर इतना सारा खून कैसे लग गया है। ये फट से बाथरूम में जाता है। जैसे इसने बाथरूम में एंटर किया ना तो देखता है कि बाथरूम में जितनी भी बाल्टियां थी सारी बाल्टियां भरी हुई हैं, पानी चालू है, शावर चालू है, नीचे का नल जो है ना वो भी चालू है, शावर भी चालू है, पूरे बाथरूम में पानी ही पानी भर रहा है। ये फटाफट अपने हाथ धोता है, मोती को उठाता है और घर को लॉक करता है और अपने दोस्त के घर पर रहने के लिए चला जाता है। ये रातों रात अपनी मम्मी को पूरी घटना बता देता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। अगली सुबह होती है, इसके मम्मी डैडी चंडीगढ़ में आते हैं। वो विक्की को ना इसके
दोस्त के घर से लेते हैं और बोलते हैं कि चल देव के पास चलते हैं। जैसे ये लोग देव के घर में आए ना, देव विक्की को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो बोलता है कि कल तेरी वजह से पता कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तू घर का पानी ऐसे ही चालू करके चला गया, पूरे घर में पानी ही पानी भर गया था, आजू बाजू के लोग जमा हो गए थे, मेरे को 10 बातें तेरी वजह से सुननी पड़ी। तो देव की मम्मी उसको बोलती है देव को कि बेटा मुंह बंद कर, तुझे नहीं पता है ये जो घर है ना ये अच्छा घर नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये अभी देव जो है ना वो इस बात को मानता ही नहीं है। तो विक्की बोलता है भाई मेरी बात पे भरोसा कर, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कुछ तो अजीब इस घर में हो रहा है। तो विक्की अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। विक्की ना अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करता है और दरवाजे के बीच जो थोड़ी सी गैप होती है ना, वो क्या करता है अपने मोबाइल को एक हल्की सी पतली सी रस्सी से बांधता है और जो दरवाजे के बीच गैप थी ना उसके द्वारा अपने मोबाइल को अंदर धकेलता है और पूरा वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट करने के बाद ना विक्की जब देखता है कि अंदर क्या क्या है, कुछ क्या अजीब सी यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, मैं पता तो करूँ, तो वहाँ पर पूरा जो कमरा होता है खाली होता है। वो देव को दिखाता है। देव ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका ऑनर इतने साल से उसको बोल रहा है कि इस कमरे में तो बहुत सारा उसका फर्नीचर पड़ा है, सामान पड़ा है, जबकि अक्खा जो रूम है वो खाली पड़ा है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसका जो ऑनर है उसको सच नहीं बताता है। तो देव अपने मम्मी डैडी की बात मान जाता है और ये लोग इंस्टेंट उस घर को खाली कर देते हैं। ये लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो जो नया घर होता है वो एकदम शांतिपूर्ण होता है, वहाँ पर कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल घटना नहीं होती है। दोनों भाई अच्छे से प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भरोसा एक ऐसी चीज है जो लोग ऐसे मामलों में नहीं करते हैं। तो इसके लिए मेरा एक विचार है कि जो भी भले कोई झूठ बोल रहा है ऐसे मामले में, फिर भी उसके झूठ पर विश्वास करना चाहिए और मामले की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हो सकता है वो सच बोल रहा हो, क्योंकि अगर भरोसा नहीं किया गया और सच में वहाँ पर भूत हो तो ऐसा करने से किसी की जान भी जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।